नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। ये लोकसभा क्षेत्र शेखावटी का हिस्सा है, जिसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चूरू में सभा की। हमारे साथ मौजूद है भाजपा से प्रत्याशी और उदयपुरवाटी की पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी। उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला, शीशराम ओला के बेटे हैं वो, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हम उनसे जानेंगे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की झुंझुनू को साधने के लिए। क्या ये चैलेंजिंग है ये चुनाव या आसान उनके लिए? नमस्कार। नमस्कार। कैसी तैयारियां चल रही है? बिल्कुल प्रचार पर जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे ज्यादा प्रचार की जरूरत हुआ नहीं करती। हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, कमल का फूल हमारा निशान है। और फिर व्यक्ति से मुझे कहीं किसी 8वीं विधानसभा में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं कोई नया हूँ। मैं पिछले 30-35 साल से राजनीतिक जीवन जी रहा हूँ। इस क्षेत्र में जगह जगह मेरा आना जाना है, इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। हमने 10 साल में वो करके दिखाया है जो 60 साल में दिगर सरकारें नहीं कर पाई। इसलिए जनता विकास पर वोट डालेगी। जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी की गारंटी का जनता बड़ा भरोसा मानती है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए जनता तैयार है। हमने जब झुंझुनू में लोगों से जाना तो बृजेंद्र सिंह ओला काफी उम्र दराज हैं, आप युवा हैं। जानने को ये मिला कि चुनाव पार्टियों के बीच नहीं व्यक्तियों के बीच है। वो काफी उम्र दराज है, एक सहानुभूति है उनके लिए। शीशराम ओला के बेटे, चैलेंजिंग नहीं लगता ये चुनाव? सहानुभूति नहीं है, लोगों में रोष है। क्यों एक ही परिवार बार बार झुंझुनू जिले के का नेतृत्व करने की मंशा रखता है? पहले पिता रहे, अब पुत्र हैं। 35 साल तक लगातार उनके पिताजी इस बात के लिए वोट मांगते रहे, एक बार वोट दीजिए, यमुना की नहर लाऊंगा, एक बार वोट दीजिए। ऐसा लोगों ने 35 बार किया। अंत में वो स्वयं चले गए, नहर नहीं ला पाए। जनता को विकास चाहिए, शेखावाटी को पानी चाहिए पीने का, जिसकी सब बहती आवश्यकता यहाँ है। और हमारी सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हमारी सरकार है। दिल्ली में सरकार बनने भी जा रही है और बहुत अच्छे बहुमत से बनने जा रही है। और हमारा हमें भी हो चुका है। यमुना का पानी चुनाव के तुरंत बाद अभी भी काम सर्वे का चालू है। आचार संहिता में डीपीआर को हम टेबल पे नहीं रख सकते, पर डीपीआर बनने का काम चालू है। चुनाव के तुरंत बाद टेंडर भी होंगे और ये पानी भी आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस कार्यकाल में ये सुनहरा मौका है। जनता से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी है, जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो मात्र 5 साल में हो जाएगा। इसलिए जनता को पीने के पानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, शेखावाटी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई सिंपैथी का मामला बनता नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। किस बात की सिंपैथी है? सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं मैं कि वो तो खुद एक विधायक हैं। जिस सरकार में पिछली बार वो मंत्री रहकर कुछ नहीं कर पाए, अब विधायक रहकर 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए। हमारा तो विजन है 100 दिन का। मन तो 3 महीने में जहाँ का मैं प्रत्याशी था वहाँ कम से कम 20-30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये किसी की सिंपैथी का मामला नहीं है। शेखावाटी के पढ़े लिखे लोग हैं। किसान समुदाय उतना भोला नहीं रहा कि आप मात्र किसी को आश्वासन दो नहर का, पानी का, और वो आपको वोट दे दे। अब जनता जाग चुकी है, जनता को काम की जरूरत है। कोई किसी की सिंपैथी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आने की यहाँ संभावना है। 3 आरोप आपकी प्रतिद्वंदी आप पर लगा रहे हैं, आप उनका स्पष्टीकरण दे तो जनता जान पाएगी। आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि आप कोई कहता आप टोल माफिया हैं, कोई कहता आप जातिवादी, उसके लिए आपके दोस्त कहें, प्रतिद्वंदी कहें राजेंद्र सिंह गुढ़ा शुभकरण हटाओ यात्रा कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये जनता को देखना है, उनको विकास चाहिए या किसी व्यक्ति विशेष की बात उनको सुननी है। मैं 36 कौम बिरादरी का मान सम्मान करता हूँ। हर एक समाज मेरे लिए सम्माननीय है। मैंने कभी जाति पाति की राजनीति की नहीं। मैं सबसे पहला स्पष्टीकरण ये दे दूं कि उदयपुरवाटी विधानसभा जहाँ का मैं विधायक रहा, अब की बार वहाँ 27 पंचायत समिति के वार्ड हैं, उनमें से 17 जीते और 17 से में से 10 मेरे सजातीय बंधु हैं। 10
सजातीय बंधु जीते हैं, 7 कोई अन्य जातियों से जीते हैं। उनमें मात्र एक राजपूत महिला जीती है, वो उस पंचायत समिति की उप प्रधान है। वहां मात्र एक गुर्जर महिला जीती है, वो उस पंचायत समिति की प्रधान है। राजेंद्र गुढ़ा या अन्य बात लांछन लगाने वाले लोग, एक भी व्यक्ति आज तक अपनी जाति से बाहर निकलकर किसी का भला हुआ हो ऐसा बता दे। अगर मैं जाति पाति करता तो मेरे समाज के लोग 10 जीते थे, वो प्रधान होते, वो उप प्रधान होते। मैंने तो ऐसा नहीं किया। इससे बड़ा प्रमाण राजनीति में कोई होता ही नहीं कि कोई 5 साल के लिए अपना सारा का सारा बहुमत या अपना मतदान किया हुआ अगले किसी व्यक्ति को समर्पित कर दे। ऐसा कोई करता नहीं है, ये हमने किया है और पूरा जिला इस बात को जानता है। शुभकर्ण चौधरी 36 कौम के लिए काम करता है। ये तो वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे, इसलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, बाकी कोई लेने देना नहीं है। वो जो यात्रा कर रहे हैं उसकी टाइम टाइम फिस हो गई, यात्रा बंद हो गई, जनता ने उनको जवाब दे दिया। राजपूत समाज 80% भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा उनकी यात्राओं से, क्योंकि लोगों का कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि अगर शुभकर्ण चौधरी जीतते हैं तो उदयपुर वाटी से फिर कभी विधायक नहीं बन पाएंगे। मेरा उनके विधायक बनने न बनने से तो कोई लेना देना नहीं है, पर अगर उनको राजनीति कहीं लेस मात्र भी आती है तो उदयपुरवाड़ी विधानसभा के 2 टुकड़े हो चुके हैं। आधा हिस्सा पूरा नीमका थाना में चला गया है जहां राजेंद्र गुढ़ा रहता है, और आधा हिस्सा झुंझुनू में आ गया है जहां मैं रहता हूं। आज मैं तो लोकसभा का प्रत्याशी हूं, मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। अब आज विधायक की तो कहीं चर्चा ही नहीं है, और मेरे लोकसभा में जाने से अगर उनको इतना फर्क पड़ता है तो जनता को तय करना है कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहा है या वो जनता का भला कर रहा है। लोग समझ चुके हैं। एक दिन की यात्रा में लोगों ने नकार दिया है। उस एक दिन की यात्रा में ही वो क्या क्या नलगल बोल रहे थे, और उन्होंने इसी अभद्र भाषा बोल के, और चूंकि वहाँ आमने सामने का मामला था, मेरी और भाषा खराब कर दी। मैं उनके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता। मैं 36 कौम बिरादरी का सम्मान करता हूँ, उनका सहयोग करता हूँ, उन्हीं के लिए काम करता हूँ। मैं मेरी जनता के लिए जीता हूँ, मेरी जनता के लिए मरता हूँ, यही मेरा काम है। मैं पूर्ण रूपेण संपूर्ण समय जनता की सेवा करने की राजनीति करता हूँ। राजेंद्र गुढ़ा जब झाड़ता है तो जाके भूमाफिया बनता है, मेरे को कहेगा वो टोल माफिया कहता है। मैं पिछले 20-10 साल से मेरी कोई कंपनी नहीं, मैं कोई एक नए पैसे का व्यवसाय नहीं करता। मैं मेरी जनता में बैठ कर रहता हूँ, वो कुछ देते हैं वो खाता हूँ, वो जो चलाते हैं वो पैसा चलता हूँ। मैं किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करता नहीं, और मेरा परिवार, मैं महीनों 2-2 महीने 6-6 महीने तक वहाँ जाता नहीं। वो जाए उनका व्यवसाय जाने। अब हर एक आदमी का अधिकार है व्यवसाय करने का, मैं किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करता। झुंझुनू भाजपा में क्या पूरी एकजुटता है? सुनने में आया है कि झुंझुनू की जो है विधानसभा की सीट खाली करके आपकी पार्टी के कुछ लोग विधायक बनने के सपने देख रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं बृजेंद्र ओला जीते। 1957 में पहली बार ओला परिवार खेतरी से विधायक बन के झुंझुनू की सक्रिय राजनीति में आए। 2024 तक लगातार वो लोग सक्रिय राजनीति में हैं। इतने बड़े राजनीतिक परिवार में बहुत से लोग इस प्रकार की अनर्गल बातों को फैलाने वाले होते हैं। उनके पास कार्यकर्ता भी होते हैं, वोट बचे नहीं हैं। अब झुंझुनू में सीट खाली कराने की, बीजेपी में दरार है, इन सब बातों को करके वो अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं। वोट होते तो वो कहीं वोट की बात करते, न तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई बिखराव है। मैं आज फतेहपुर में हूँ, तीनों के तीनों लोग जिन जिन की चर्चा है, रात को मेरी अच्छी सभाएं थी, सब साथ हैं। जहाँ की वो चर्चा कर रहे हैं वहाँ का प्रत्याशी और उनके सामने चुनाव लड़ने वाले दोनों मेरे साथ खड़े हैं, और जी जान उन्होंने लगा रखी है, और वो इस बात के लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि झुंझुनू विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिले में अधिक वोटों से जिताएंगे। क्या विजन है शुभकर्ण चौधरी का अगर वो झुंझुनू से सांसद बनते हैं तो यमुना के पानी के अलावा? यमुना का पानी लाना मेरा पहला कर्तव्य है, मेरा संकल्प है, मेरा सपना है। बचपन से मैं इस समस्या को झेलता आ रहा हूँ। इसके बाद खेतरी एक विधानसभा है जहाँ ये जो परिवार मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, राज परिवार, इन्हीं के मुखिया वहाँ के राजस्थान केंद्र की सरकार में खान मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त देश का माना कारखाना तांबा का बहुत ही
उत्तम क्वालिटी का तांबा जहाँ निकलता था उस कारखाने को इन्होंने बंद किया। जब 12,500 लोगों का परिवार पेट पालता था, 12,500 कर्मचारी थे, उनका परिवार एक बहुत ही उम्दा किस्म का शहर वहाँ बसा हुआ था, उसको बंद करा के वहाँ आज सुनसान कर दिया। यहीं तक नहीं रुके, आज भी पिछली कांग्रेस की सरकार में जब इनके पास सत्ता थी, ये खुद मंत्री थे, तब उन्होंने खेती के साथ इतनी अन्याय की। वहाँ एक एविएशन डिपो बना है, उसमें जो लोग काम करते हैं सैनिक, उनको वहाँ रहने के लिए आवास बनते तो फिर खेती का विकास होता, पर वो आवास भी उन्होंने कहीं और ले जाके बनवा दिए। वो कहीं किसी के साथ न्याय नहीं कर पाते। और फिर हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, पूरे क्षेत्र में लोगों में ये जोश है, दुख है कि हमारी सनातन संस्कृति के आराध्य देव भगवान राम के मंदिर के लिए और भगवान राम के अस्तित्व के लिए जो लोग, जो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफिकेट देते हैं कि भगवान राम काल्पनिक नाम है, कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो क्या जनता समझेगी कि जो राम को नहीं मानते वो जनता को मानेंगे या जनता का विकास करेंगे या जनता का मान सम्मान रखेंगे? हम निश्चिंत रहें, कोई वोट नहीं डालने वाला, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जीतेगा या नरेंद्र मोदी जीतेगा। एक आखिरी मैसेज झुंझुनू की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या हो? मैं झुंझुनू की जनता से, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी आपका प्रत्याशी है, कमल का फूल आपका निशान है। हमें यमुना का पानी लाना है, हमें औद्योगिक इकाइयां स्थापित करनी है, हमें रेलों का आवागमन और ज़्यादा सुगम और बढ़ाना है। हमें आपका पेपर लीक का मामला आपने पिछले दिनों देखा, मेरे किसान समुदाय के बेटे बेटियां जो लगातार रात दिन अथक प्रयास करके परीक्षाएं देते थे, शेखावाटी का नाम था कर्मचारियों में, अधिकारियों में, उन सब का भविष्य बर्बाद कर दिया। 5 साल में 18 बार पेपर लीक हो गए। आओ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करो, हम पेपर लीक माफिया को रोकेंगे, हम उनकी उचित जगह पहुंचाएंगे, हमने जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया उस भ्रष्टाचार का सारा हिसाब किताब चुकाएंगे। आप मतदान करें। एक तरफ मैं प्रत्याशी की बात करूं तो एक तरफ एक गरीब किसान का बेटा है, मैं गरीब किसान के घर में झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, मैं गरीबी में जिया हूं, मुझे गरीबी का पता है गरीबी क्या होती है। और मैं इस पूरे लोकसभा में बहुत घर घर जाकर उनके विकास के रास्ते खुलवाऊंगा। और एक तरफ एक ऐसा राज परिवार है, एक ऐसा परिवारवाद है, दिल्ली में इनका परिवार गांधी परिवार के सिवा कोई कांग्रेस में है नहीं, और झुंझुनू में ओला परिवार के सिवा कांग्रेस में कोई नहीं है। जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं वो सबके सब इस बात से परेशान हैं, व्यथित हैं कि क्या हो रहा है। एक ही एक परिवार, वो खुद 70 साल के, खुद कहते हैं मेरे बस का नहीं था, मेरे से जबरदस्ती पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। इसका मतलब झुंझुनू में कोई किसान का बेटा, कोई व्यापारी का बेटा, कोई अधिकारी कर्मचारी का बेटा चुनाव लड़ ही नहीं सकता। 70 साल में भी मन नहीं भरा और ओलाई परिवार को चुनाव लड़ेगा, इस बात के लिए जनता नाराज है। जनता इनको किसी युवा साथी को मौका देना चाहिए था। जिस प्रकार हमारी पार्टी हर बार कोई ना कोई नया कार्यकर्ता तैयार करती है, तो मैं जनता से कहना चाहूंगा इस परिवारवाद को खत्म करो, मुझे इन राजघरानों से बचाओ, इस गरीब किसान के बेटे को वोट देकर आप लोग दिल्ली पहुंचाओ। मैं 5 साल लगातार आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी। बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स के लिए।